M&M स्पॉटलाइट, दिमाग नहीं पॉडकास्ट लगा। हर दूसरी तीसरी फिल्म में आपको साउथ की फिल्म में समझी सुनाई देंगे। तो बाहुबली की बात ना करें और बाहुबली की बात करें, कटप्पा भूल जाए कैसे होगा। कितने साल हो गए कभी इन्हें खाया नहीं, इन्हें नमक मिर्च में डुबो के खाया जाए। तो कटप्पा तो भैया जट आदमी है, फाइटर आदमी है, प्रेम से क्या पता हो, वो तो ब्रह्मचारी इंसान है। और बैटमैन कैसे भूल सकते हैं, बैटमैन भी आप है। बैटमैन जब बैटमैन बनते थे तो उसके बाद उनकी वॉइस का टेक्सचर बदलता था। वो जब नॉर्मल हो जाता है तो वो तत्काल कितना गजब चेंज दिया है। 2013 में सोचा कि मुझे वापस एक्टिंग में आना चाहिए, तो मैंने कहा शुरुआत कहाँ से की है। तो सबसे आसान तरीका था क्राइम पेट्रोल। सही बात। वॉइसिंग इज लाइक सो इंटरेस्टिंग एंड इतना चैलेंज लेने में मजा आता है। हर दिन हम अलग किरदार करते हैं, हर दिन कुछ नया। फुल पावर गाइस, मतलब वाकई ये पावर का मीटर कहां से कहां पहुंचा दिया है समय जी ने। इतनी सारी बातें की, उनकी जर्नी स्टार्टिंग से लेकर काफी आगे, और भी आगे बहुत कुछ है। उसके लिए हम दूसरे भाग में एंटर कर रहे हैं। तो दूसरे भाग के लिए आप सीट थाम के बैठ जाए और देखते रहिए आगे क्या क्या कहते हैं हमारे समय भाई। फुल पावर। हर दूसरी तीसरी फिल्म में आपको साउथ की फिल्म में समझी सुनाई देंगे। हीरो के पापा, विलन या जो भी समझी, तो आपके दो चार किरदार और उसके डायलॉग्स हो जाए रैंडम, जो भी याद है, कोई आपत्ति नहीं है। तो हम साउथ की फिल्म की अगर बात कर रहे हैं और तो बाहुबली की बात ना करें और बाहुबली की बात कर रहे हैं, कटप्पा भूल जाए कैसे होगा। तो कटप्पा की कुछ लाइंस और बाकी एक आध किरदार बस। ये सेकंड पार्ट का मुझे थोड़ा सा याद है कि मैं बहुत भुलक्कड़ आदमी हूँ। मैं ये सच है, और लगभग सारे फैंस जान चुके हैं सर कि हमें डायलॉग्स याद नहीं रहते। हाँ, और वैसा प्रेप भी नहीं किया मैंने कभी। हाँ। कि मैं अपने आप को तैयार करके फिर मैं इंटरव्यू में ये करेक्ट। आई हैव नेवर ट्राइड दैट, कभी ऐसा किया नहीं। करना चाहिए, लोगों को पता लगता है। तो एक सीन होता है सेकंड पार्ट में, उसमें हीरो बाहुबली उनसे पूछता है कि कटप्पा, ये दो पक्षी को देखो क्या कर रहे हैं आपस में, देखो कितने, तो तुम्हारी प्रेम की परिभाषा क्या है, इनको देखकर तुम क्या सोचते हो। करेक्ट। तो कटप्पा तो भैया जट आदमी है, फाइटर आदमी है, योद्धा है, उसको प्रेम से क्या पता हो, वो तो ब्रह्मचारी इंसान है। तो पक्षी को देख के बोलता है, कितने साल हो गए कभी इन्हें खाया नहीं, आहा, इन्हें नमक मिर्च में डुबो के गर्म तेल में तल के खाया जाए, आहा, स्वर्ग। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ लव फॉर हिम। तो इस तरह से वो कटप्पा का किरदार था कि भाई वो जीता था, मरता था, उसका सब कुछ माहिष्मती। तो साउथ की फिल्मों में जैसे कटप्पा जो है किरदार, वैसे बहुत सारे एक्टर्स भी, नागार्जुन आपने डब किया। नागार्जुन majority of films I have done actually for है ना। और कौन से एक्टर्स? विक्रम सर। हाँ, अपरिचित मैंने की है। अपरिचित देखिए, नहीं देखिए तो तत्काल देखिए। सर ने जादू बिखेरा है, आज की तारीख तक लोग बात कर रहे हैं। 15 साल हो चुके होंगे। विक्रम सर की फिल्म, और भी एक फिल्म है, ऐसी तो मैंने कई फिल्में की हैं, बट मुझे जो याद है वो बता रहा हूँ। एक स्केच नाम की स्केच, वो भी जबरदस्त था। स्केच में भी टचवुड बहुत अच्छा किया था विक्रम सर ने, उन्होंने अच्छा किया था और मैंने उन तक नहीं, वो न्याय दिया सर। हाँ, कोशिश न्याय दिया आपने, वो सवाल ही नहीं। लेकिन माय फेवरेट एक्टर, लाइक बहुत जबरदस्त विक्रम। मुझे पता है, मैं मिल चुका हूँ उनको, विक्रम सर को आई की डबिंग के दौरान। उसमें मैंने नेगेटिव रोल किया था, जो मेन विलन मैंने किया था। करेक्ट। तो उसमें हम लोग ने साथ में लंच किया, मैंने विक्रम सर। क्या बात है। उस दिन मैं पहुंच नहीं पाया था एक्चुअली, मैंने मतलब ख्वाहिश मेरी थी मिलने की, उनको बता के रखा था, बट मैं कहीं फंसा हुआ था रिकॉर्डिंग में, और उसी दिन वो आए और निकल गए थे फटाफट, मैं मिल नहीं पाया। क्या बात है, क्या। और आपका सौभाग्य था कि आप उनके साथ। हाँ, क्योंकि वो संतानम मैं कर रहा था उस फिल्म में, और हम दोनों की डबिंग स्टार्ट हो गई थी, तो उनको काउंटर ट्रैक मिल रहे थे, तो उन्होंने पूछा कौन कर रहा है संतानम, तो बोला कि वो राजेश कवा जो रोबोट में भी किया था। अरे भाई, तो शंकर सर की फिल्म, और वो संतानम तो एकदम जेल हो जाता, मजा आता है। बिल्कुल। तो उन्होंने बुलाया कि नेक्स्ट विजिट आऊंगा, तो साथ में ठीक है। राइट। तो
कुछ और हीरो होंगे शायद हम भूल रहे हैं। मुरली शर्मा, मुरली शर्मा क्या एक्टर डब करते हैं समय भाई, मतलब आपने देखा होगा, देखिए जल हो जाता है पूरी तरह से। उनकी एक बड़ी अच्छी फिल्म की थी मैंने 2-3 साल पहले, अला वैकुंठपुरमुल्ला। हाँ बेशक, जिस पर से शहजादे या शहजादा, हाँ। तो उसमें भी पैरेलल था हीरो के साथ साथ, माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया काम अच्छा किया था उन्होंने, बहुत बेहतरीन एक्टर हैं वो तो। और बैटमैन कैसे भूल सकते हैं, बैटमैन भी आप हैं। बैटमैन, यस। डायलॉग कुछ 100 ग्राम 200 ग्राम याद रैंडम? उसका कुछ इक्का दुक्का लाइन है। जब वो बैटमैन बनते थे तो वो एक्टर का नाम क्या? अभी आजकल बैटमैन यंग छोकरा है, क्रिश्चियन बेल। हाँ। या तो जब बैटमैन बनते थे तो उसके बाद उनकी वॉइस का टेक्सचर बदलता था। तो कुछ इस तरह से बोलते थे, इस शहर में तूने आतंक फैलाया है, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तेरी मौत मेरे हाथों से होगी, तुझे मरना होगा, ऐसा कुछ। क्या बात है। और अपरिचित मुझे याद आ रहा है, उसमें अपरिचित में वो जब नॉर्मल हो जाता है फिर तो वो तत्काल कितना गजब चेंज दिया है वो भी करीब सेम टेक्सचर सेम था, इसलिए मुझे याद आ गया। अभी याद है जो आपने इतने साल वॉइसिंग से एंटरटेन किया, लेकिन अभी आप स्क्रीन पर आ रहे हैं, राइट। तो कुछ प्रोजेक्ट्स के बारे में? हाँ, वही मैंने 2013 में सोचा कि मुझे वापस एक्टिंग में आना चाहिए, तो मैंने कहा शुरुआत कहाँ से की जाए। तो जितने भी पुराने कॉन्टैक्ट्स थे वो सारे नंबर्स चेंज हो गए थे, या तो कहीं कोई चला गया, कोई कहाँ चला गया। तो सबसे आसान तरीका था क्राइम पेट्रोल और सावधान इंडिया। तो मैंने दोनों जगह ऑडिशन दिया और दूसरे या तीसरे दिन मुझे कॉल आ गई और इस तरह से एक्टिंग की शुरुआत हुई। फिर करते करते ये लगा कि नहीं, अब कुछ और बेहतर करना है। तो फिर उसके बाद वेब सीरीज़ सबसे बेस्ट ऑप्शन लगा मुझे। तो मैंने किसी ने मुझे कहा कि यार विक्रम सर के यहाँ चले जाओ, विक्रम भट्ट साहब के यहाँ। तो मैंने वहाँ जाके कांटेक्ट किया उनसे, उनके जो एसोसिएट थे उनसे बात हुई और उन्होंने कहा कि एक लुक टेस्ट है, उसके लिए आप आ जाइए, ऑडिशन है। ऑडिशन दिया, वो भी वहाँ भी मैंने क्रैक कर लिया वो, और वहाँ 4 या 5 वेब सीरीज़ मैंने उनके साथ की। वाह। और उसके बाद तुरंत मुझे एक अपलॉज का एक वेब सीरीज़ थी, अपलॉज की एक वेब सीरीज़ सॉल्ट सिटी, उसमें गौहर खान के फादर का रोल मिला उसमें। दैट वाज लाइक कोई बिलियनर, मल्टी मिलियनर आदमी होता है और बड़ा अच्छा था। पीयूष मिश्रा मेरे समधी होते हैं उसमें, और थोड़ा सा नेगेटिव काइंड ऑफ, थोड़ा ग्रे था, वो किया। उसके बाद में फिर फिल्म मिल गई जयेश भाई जोरदार YRF की, यशराज प्रोडक्शंस YRF। उसमें मुझे शालिनी पांडे के फादर का रोल मिला, रणवीर सिंह के ससुर का कैरेक्टर। करेक्ट। और बमन ईरानी सर मेरे समधी होते हैं उसमें। तो बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर था और बड़े अच्छे अच्छे सीन्स उसमें शूट हुए। फिर करते करते अधूरा निखिल आडवाणी की एक वेब सीरीज़ है जी, जो अभी प्राइम पे है, अमेजॉन प्राइम पे। उसमें एक शॉर्ट एंड स्वीट बड़ा अच्छा कैरेक्टर, जो कि सीन बहुत अच्छा था, इतना बढ़िया सीन था कि मेरे लिए तो अवार्ड जैसी बात है। निनाद कामत हमारे मित्र, जो वॉइस एक्टर, ज़बरदस्त प्रतिभा के मालिक हैं, उनका मुझे मैसेज आया, बहुत अच्छा मैसेज भेजा उन्होंने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। उसके बाद नागेश कुकुनर सर की एक वेब सीरीज़ है बहुत सुपर हिट, सिटी ऑफ ड्रीम्स, सीज़न 3 में मुझे कैरेक्टर मिला, नेता का, MLA का कैरेक्टर, वो भी बड़ा मज़ा आया करने में। वाह। तो ये सिलसिला इस तरह से चल रहा है। अभी डेली सोप्स हम कर नहीं पाते हैं, मुझे काफ़ी ऑफर्स आते हैं डेली सोप में, बट ये है कि डबिंग से इतनी मोहब्बत है मुझे। नहीं, सही बात। वॉइसिंग इज़ लाइक सो इंटरेस्टिंग एंड इतना चैलेंज लेने में मज़ा आता है। हर दिन हम अलग किरदार करते हैं, हर दिन कुछ नया करते हैं। हर दिन तो कहता हूँ मैं, समझिए दिन में 4 किरदार करते हैं। और डेली में क्या होता है कि डेली सोप करने में कुछ बुराई नहीं है, हर देखिए अभिनय तो वहाँ भी करना है, यहाँ भी कर रहे हैं हम, बट उसमें क्या होता है कि वो मोनोटोनी जो है ना, आप हर दिन जाते हैं, आपके 12-15 जो भी एक कपड़े कॉस्ट्यूम्स आपके होते हैं, उसी में से सर आज ये पहन लीजिए, आज आपके ये 4 कॉस्ट्यूम्स हैं, 3 सीन 4 सीन जो करने हैं, और सेम उसी तरह का वो एक स्वभाव है, उस स्वभाव के दायरे में रहकर आपको परफॉर्म करना है। तो नया कुछ करने का आपको मौका नहीं मिलता है। बट डबिंग हो गई, फिर आप वेब सीरीज़ में करते हैं डिफरेंट कैरेक्टर्स,
तो वो एक अलग मजा तो अभी आपने बात छेड़ी है एक्टिंग की, जी डबिंग हो या एक्टिंग हो, तो अभी हम लोग आते हैं हमारे वॉइस एक्टिंग वाले जो मुद्दे पे, जुगलबंदी पे। बिल्कुल, क्या बात। तो स्क्रिप्ट के लिए सर हम ना मैंने इधर एक जंगल में जाके बहुत तपस्या की और जादू सीखा है। तो हाँ, तो स्क्रिप्ट आएगी आपके हाथ में, आप ऐसे स्क्रिप्ट ऐसा बोलिए स्क्रिप्ट और फिर ऐसा हाथ करिए। अच्छा, हाँ, स्क्रिप्ट आ गई। यार कमाल कर दिया आपने। सुबह 6:30 बजे उठ के जंगल में जाके जादू सीखा है सर। अच्छा, तो देखिए आपके पास 2 है, कॉपी मुझे दीजिए, क्योंकि मैं पूरा पैकेज मंगाता हूँ ना जादू में। बहुत बढ़िया। एक ही मंगाऊंगा तो मैं क्या पढ़ूंगा ऐसे। यस, तो स्क्रिप्ट है हमारे होनहार मित्र अनुराग पराशर ने लिखी है, जय हिंद नाम दिया है उन्होंने, शीर्षक है। तो चलिए करते हैं। और हाँ, ये है प्योर वॉइस एक्टिंग जो हर चीज़ में आपको हेल्प करती है, चाहे एक्टिंग हो या डबिंग हो। इसलिए ये जड़ है, अगर ये स्ट्रांग है तो सब कुछ गजब है। स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। और ये फोन चल रहा है राम, जो इनका कैरेक्टर है। हाँ, जी। आप एक काम कीजिए, मुस्कान की एक तस्वीर भेज दीजिए, हम लक्ष्मण को भेज देंगे। और अब मिल तो लिए ही हम प्यारी बच्ची से, हैं? जी। हमको तो मुस्कान पसंद है, बस अब लक्ष्मण से बात कर लें तो रिश्ता पक्का समझिए। चलिए आप तस्वीर भेज दीजिए, मैं लक्ष्मण को भेज दूंगा। अच्छा, ख्याल रखिए अपना। प्रणाम जी। ये लो, फोटो भी आ गई। वाह, सुंदर, बढ़िया, प्यारी, खूबसूरत, मासूम। मेरे लक्ष्मण के लिए बिल्कुल परफेक्ट है ये। और यहां ये फोन कट खत्म हुआ और उस तरफ लक्ष्मण और कर्नल साहब। जय हिंद सर। विश्राम। लेफ्टिनेंट, अभी एक इंटेल आई है, पुलवामा के एक घर में 14 आतंकवादी छिपे हैं। जल्दी से एक टीम बनाओ, और बाकी तो तुम्हें पता ही है क्या करना है। कोई भी आतंकवादी जिंदा ना बचे और कोई सिविलियन मरे नहीं। ऑलराइट? यस सर। गुड, ऑल द बेस्ट। लक्ष्मण। यस सर। अपना कोई भी जवान शहीद ना हो। नहीं होगा सर, जब तक मैं हूं मेरी टीम जिंदा रहेगी। मैं खुद शहीद हो जाऊंगा, लेकिन किसी जवान को शहीद नहीं होने दूंगा। लक्ष्मण, टीम में तुम भी हो, तो अपना ख्याल रखना। श्योर सर। और वहां से जब लक्ष्मण जा रहा होता है अपने काम के लिए, तभी लक्ष्मण को फोन आता है। अरे भैया का फोन है। पायला को भैया। खुश रहे भाई। कैसे हैं भैया आप? मैं बढ़िया हूँ, तू बता। बस माँ की हिफाजत में लगा हूँ। बेटा, हाँ? माँ तो मेरे साथ रहती हैं। अरे भैया, फौज से रिटायर क्या हुए, देश की माँ भारत माँ को भूल गए। अरे बेटा, भारत माँ को तो मेरी आखिरी सांस भी कभी नहीं भूल पाएगी। बस सोचा तेरे साथ दीवार वाला सीन कर लूं। तुम्हारे पास क्या है? हाय, मेरे पास माँ है भाई। क्या भैया, आप भी हमेशा फिल्मी मूड में रहते हैं। अच्छा, माँ कैसी है? बढ़िया है, बस अपने लाडले की राह देखती है, और कब बॉर्डर से बेटा घर आएगा और उनके हाथ के राजमा चावल खाएगा, बस इस इंतजार में है। बस अगले महीने आ जाऊंगा भैया। अच्छा, ये बताइए आपकी खेतीबाड़ी कैसी चल रही है? अरे मत पूछ यार, बड़ा मजा आ रहा है किसान बनकर। तू रक्षा कर देश के लिए, मैं अनाज उगाता हूँ देश के लिए। बराबर की देशभक्ति है भैया। तभी तो शास्त्री जी ने कहा था ना, जय जवान जय किसान। अच्छा हाँ, तुझे ना मैंने एक लड़की की तस्वीर भेजी है। हाँ। देख के बता, पसंद आई तुझे? अरे भैया, आपको और माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अरे हम दोनों को बहुत पसंद है, बस तेरी हाँ चाहिए। फिर जब तू आएगा तो शादी वादी की तारीख भी पक्की कर लेंगे। ठीक है, मैं देख लूंगा, शाम को बताता हूँ आपको। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना और जल्दी से आ जा। जी, आप भी ध्यान रखिए अपना, ठीक है? अच्छा भैया। हाँ बोल ना। मुझे विजयी भाव कहिए ना।
जैसे आप मुझे बचपन में कहते थे जब मैं एग्जाम देने जाता था। अभी कौन सा एग्जाम में जा रहा है भाई? भैया बस अभी आधे घंटे में एग्जाम है। दोनों खामोश हो जाते हैं। राम आर्मी में था इसलिए सारी बात समझ चुका था। बोलिए ना भैया, देर हो रही है। विजय भावा। अच्छा सुन। जी भैया। जल्दी आना, इंतजार रहेगा। और हाँ, फोटो देखना शाम को और फिर मैं फोन करता हूँ, ठीक है? जल्दी आऊंगा भैया, बहुत जल्दी। इंतजार नहीं करना होगा। विजय भावा। जय हिंद। जय हिंद। पुलवामा में आतंकवादी जिस घर में घुसे हैं उस घर के पास का माहौल। आर्मी ने घर को चारों तरफ से घेर लिया है। अब बच के भाग नहीं सकते, तो अच्छा यही होगा कि शराफत से सरेंडर कर दो। और कट्टू सीधा यहां राम के घर पे दस्तक। रिटायर्ड मेजर राम सिन्हा? जी हाँ, बिल्कुल मैं ही हूँ। जी मैं सूबेदार दलजीत सिंह। ये चिट्ठी आपको देनी थी। अरे आप आइए ना, अंदर आ जाइए। कुछ लेंगे, ठंडा या गर्म? नहीं कुछ नहीं, शुक्रिया। अरे ऐसे कैसे? अरे सीमा सुनो, ये सूबेदार साहब आए हैं, कुछ बना दो इनके लिए, चाय वगैरह। आप आइए ना, बैठिए बैठिए। जी सर, इसकी जरूरत नहीं है। अरे आप मेहमान हैं और ऊपर से सैनिक, मेरे छोटे भाई जैसे, इतना तो बनता है। हाँ तो आप कोई चिट्ठी का जिक्र कर रहे थे? हाँ जी, वो ये क्या है इसमें? मेरी पेंशन बंद कर दी है क्या? नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर सरकार ने इस गरीब को क्यों चिट्ठी भेज दी भाई? अब रिटायर हो गया हूं, पर हूं तो एक फौजी ही ना। देखिए, आपको एक समाचार देने थे कि आपके भाई। चाय? जी, तभी दोनों चाय पीते हैं और राम कहते हैं। सिंह साहब, मैं भी एक फौजी हूं। जवान भाई जब बॉर्डर पर तैनात हो और उसकी यूनिट का अफसर घर पर चिट्ठी लेके आया हो, मैं समझ सकता हूं। लक्ष्मण की खबर लाए ना आप? जी, पुलवामा के एक घर में 14 आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया। लेफ्टिनेंट लक्ष्मण ने अकेले 9 आतंकियों को मारा, लेकिन एक कायर आतंकी ने उन पर पीछे से गोलियां चला दी, पर उसको भी लेफ्टिनेंट ने मार गिराया। देश का नाम रोशन कर दिया मेरे लक्ष्मण ने। जी। मैं करगिल युद्ध लड़ा था, पर देखो मुझे शहादत नहीं मिली, मेरे भाई को मिली। क्या किस्मत पाई है उसने, वाह। अब कहाँ है मेरा भाई? कल श्रीनगर से उनको लेकर हमारा जहाज यहाँ लैंड करेगा। और कोई कैजुअल्टी थी? हाँ, एक छोटी बच्ची और एक जवान शहीद हो गए हैं। उस जवान के घर भी आप ही जाएंगे? जी हाँ। हिम्मत रखिए, सबसे हिम्मत वाला काम है। शुक्रिया। ये मेरा नंबर है, किसी चीज की जरूरत पड़े तो। सिंह साहब, जय हिंद। जय हिंद। तभी लक्ष्मण की आवाज में मैसेज जो लक्ष्मण ने भेजा है पहले राम को, वो अब राम मोबाइल में प्ले करता है। भैया मुस्कान की मुस्कान बहुत प्यारी है। मैंने उसकी तस्वीर देखी। आपने विजयी भव बोल दिया ना, बस अब देखना सबको कैसे ठोक के आता हूं और देश का नाम ऊंचा करता हूं। भैया मैं जल्दी आऊंगा, भैया मैं जल्दी आऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। लास्ट सीन वाज लेजेंडरी यार। लेजेंडरी ना, ये देखिए रोंगटे खड़े हैं। आई डोंट नो कैमरा दिखेगा। और इतना नेचुरली और ठहराव के साथ आपने निभाया, इसलिए मैं भी बैठ गया था। मजा आ गया। क्या बात है।
Last scene was amazing. I can't उससे बाहर नहीं आ पा रहा. हाँ, देखिए यहाँ पूरा सब कुछ डिज़ाइन किया है, लगभग हम दोनों ने किया है, समय जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया. मेरे लिए भी लास्ट वाला जो वो मैसेज था, ऑडियो मैसेज जो देना है आपको फ़ोन पे, लास्ट वाला बहुत क्रूशियल था, क्योंकि वो जब मैं मुस्कान के साथ हंसते हुए दूंगा तभी तो यहाँ लगेगा. और ये जो माइंड ब्लोइंग सीन, एक बार फिर से थैंक यू सो मच हमारे राइटर को सर. अनुराग पराशर ने बेहतरीन स्क्रिप्ट लिखी है ना. Yes. तो थैंक यू अनुराग मेरे भाई, और थैंक यू सर माइंड ब्लोइंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए इंडस्ट्री को, सब आपके बारे में, इंडस्ट्री के साथ आप इतना काम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ को ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए. लेकिन आप अपने चाहकों को, जो फैंस को, एस्पायरिंग वॉइस एक्टर्स को क्या कहना चाहते हैं प्लीज़? सबसे पहले तो अपनी बुनियाद को मजबूत कीजिए. मैं एक बार फिर से कहूँगा कि भाषा सबसे अहम है, और 3 भाषाओं पर पकड़ होना बहुत ज़रूरी है. इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये 3 भाषा जो है वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है. बाकी अगर आपकी मदर टंग आप बोल लेते हैं तो वो भी एक सोने पे सुहागा होता है, क्योंकि यहाँ पर रीजनल लैंग्वेजेस की भी डबिंग होती है, तो उसको आप खूबसूरत तरीके से बोलिए. आप जानते हैं, मगर उसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं जो आप गलत सलत बोल लेते हैं कभी कभी, तो उस पर भी ध्यान दीजिए. अपनी मदर टंग, चाहे वो बंगाली हो, तमिल हो, मलयालम हो, जो भी हो, तो वो सारी चीज़ें काम आती है. और उसके अलावा आप सिनेमा को सिर्फ देखिए मत. कोई भी कंटेंट आप देखते हैं तो आप एंटरटेनमेंट के लिए देख लेते हैं, लेकिन देखने के साथ साथ उसको पढ़ना भी ज़रूरी है. बहुत सी चीज़ें हैं सीखने के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है. मतलब कि एक अभिनय अगर आप जानते हैं, अगर आप थिएटर करेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है कि अगर आप 2 साल भी अगर थिएटर को देते हैं, अगर आपके शहर में आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ कोई नाटक हो रहा है, तो आप उसमें हिस्सा लीजिए. उससे आपका जो बेस है वो मजबूत हो जाएगा. तो बस यही मेरा मैसेज है. उभरते हुए जितने भी कलाकार हैं, आप एक तो भाषा और बाकी जो है अभिनय, ये 2 चीज़ें बहुत अहम हैं. और बाकी वॉइस पे ज़्यादा वो मत करिए कि मेरी वॉइस में बेस नहीं है. हर वॉइस के लिए किरदार हैं यहाँ. अरे ये बिना वॉइस का, बिना बेस का बंदा बैठा ही था. आप तो, आपकी बात तो मेरे पास शब्द नहीं है भाई इनके लिए. तो ही इज़ अमेजिंग यार. थैंक यू सो मच सर. और मज़ा आया, और वापस ऐसी जो भी चीज़ होती रहेगी हम लोग साथ में मिलकर धमाल करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया वॉइस एक्टिंग की जो गलबंदी की इस एपिसोड को और बड़ा बनाने के लिए. शुक्रिया. माय प्लेजर. थैंक यू.